किसी ने क्या खूब कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता है, बनाना पड़ता है। कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और कुछ नज़रअंदाज करके। तो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है और आशा करती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ आप सब अपने जीवन में खुश रहें। तो आज का ब्लॉग हम शुरू करते हैं। आज का ब्लॉग तो मेरा किचन से ही शुरू होगा, क्योंकि हम हाउस वाइफों की शुरुआत ही किचन से होता है। तो पहले मैं नहाने से पहले दाल रख के जाऊंगी, क्योंकि जब तक मैं नहा के आऊँगी तब तक दाल हो जाता है। उसके बाद फिर मैं काढ़ा रखूँगी। 2-4 बर्तन भी है, उसको मैं धुल लूँ। उसके बाद तब तक तो मेरा पानी भी गर्म हो जाएगा, क्योंकि मैं गर्म पानी से ही नहाती हूँ। और जब तक 2-4 बर्तन धुलूँगी, पानी गर्म हो जाएगा, फिर नहाऊँगी। वैसे तो रोज़ रात में ही मैं बर्तन धुल लेती हूँ, लेकिन कल मेरे पतिदेव जी बेटे का होमवर्क करवा रहे थे, तो वो लोग बहुत लेट खाना खाए थे और मम्मी आग जलाई हुई थी, तो मैं आग सेक रही थी, तो हाथ हो गए थे गरम। और सब लोग खाना खा चुके थे, बर्तन तो धुल लिए थी और मैं भी खाना कल पहले ही खा ली थी। तो आग सेकने के बाद हाथ हो गए थे गरम, तो मुझे आलस लग रहा था फिर बर्तन धुलने में, जो 2-4 बर्तन थे। तो सोची कल सुबह धुल लूँगी। तो वही 2-4 बर्तन है और इसको धुलने के बाद फिर मैं नहाने जाऊँगी। पता नहीं कैसे लोग ठंड पानी से नहाते हैं, और मेरी जो जेठान है और जो सासू माँ है वो ठंड पानी से ही नहाती हैं। लेकिन भाई मैं तो नहीं नहा पाती, मुझे गर्म पानी ही चाहिए। और आज बाल भी धुलना था, इसलिए गर्म पानी से नहाई। और नहाने के बाद तो मेरी शुरुआत पूजा से ही होती है। और वो बाहर शंकर जी का बना हुआ है शिवलिंग, वहाँ जल चढ़ाती हूँ, सूर्य को जल चढ़ाती हूँ, फिर मंदिर में पूजा करती हूँ। फिर उसके बाद किचन का और कोई काम करती हूँ, क्योंकि बेटे को स्कूल भी जाना रहता है, तो उन्हें भी रेडी करना रहता है। और हस्बैंड भी ऑफिस जाते हैं, तो फिर जल्दी जल्दी मैं खाना बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैं फ्रेंड सब्जी का तड़का लगाने जा रही हूँ। आज मैं प्याज का सागा का सब्ज़ी बना रही हूँ, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरे बेटे को भी। तो उसके लिए मैं आइटम सब रेडी कर लूँ, कढ़ाई रख दी हूँ। और तड़का लगाने के बाद फिर मैं आटा गूँथ के रोटी बनाऊँगी। और फिर उसके बाद मैं अपने बेटे को जगाऊँगी। तो फ्रेंड्स, सुबह-सुबह मतलब एक कितना टेंशन रहता है ना, कि जल्दी-जल्दी खाना बनाना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन उस बीच में अपने लिए भी टाइम निकाल लेना चाहिए, 2 घूँट काढ़ा पीने के लिए। और मैं फिर पहले काढ़ा आराम से पी लूँ, उसके बाद फिर और कोई काम करूँगी। जब से कोरोना शुरू हुआ है, तब से मेरे घर में काढ़ा सब लोग पीता है। और अब तो आदत सी हो गई है, जैसे चाय की हैबिट रहती है ना, तो अब काढ़े की आदत हो गई है। और अब अच्छा लगता है। शुरू-शुरू में जब पीना पड़ता था, तो जैसे लगता था मैं दवा पी रही हूँ, लेकिन अब तो आदत सी हो गई है। और अगर अच्छी तरह से पका दो, तुलसी का पत्ता, अदरक का रस, काली मिर्च सब डाल के, तो टेस्टी लगता है। और ठंडियों में तो फ़ायदा भी करता है। तो मेरे घर छोटे से बड़े सब लोग पीता है। मेरे घर पे सब बच्चे लोग और हस्बैंड सब ऑफ जा चुके हैं, और अब घर के सारे काम निपटाने बाकी है। इतना टेंशन रहता है कि जल्दी से काम करके फ्री हो जाऊँ। अभी तो मेरा एक छोटू सा लड्डू गोपाल है, उनको भी रेडी करना होता है, खाना खिलाना होता है। तो इसलिए और टेंशन होता है। जब तक मैं काम करती हूँ तब तक वो बाहर मिट्टी में खूब खेलता है। अब क्या करूँ, चाहे मैं इसको देख पाऊँगी, चाहे काम ही कर पाऊँगी। और मम्मी तो अपने बाहर जो लगाई है छोटा सा खेत, उसमें व्यस्त रहती हैं। मैं कपड़े भी धुल ली हूँ, और इस समय तो नीचे कपड़ा सूखता नहीं है, क्योंकि पेड़ पौधे ज़्यादा पीछे हैं, तो इसीलिए पूरा धूप लग नहीं पाता है, तो छत पे मैं डालती हूँ। ये देखिए कितने सारे फट्टी लाई हूँ, जुगाड़। और रस्सी भी बंधा हुआ है, लेकिन मेरे क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब जॉइंट फैमिली है, तो मेंबर ज़्यादा हैं, तो कपड़े भी ज़्यादा निकलते हैं। और बच्चे तो जानते हैं, उनका पर डे बदलना पड़ता है। 2 से 3 सेट तो पहनते ही हैं। अंदर बनियान, फिर इनर, फिर टी शर्ट, फिर स्वेटर।
और मेरे घर तो बच्चे बाहर मिट्टी में इतना खेलते हैं ना, इतना कपड़ा गंदा कर देते हैं कि रोज़ धुलना पड़ता है। मेरे वहाँ मशीन नहीं है, पहले था, जैसे मैं जो शादी करके आई थी तो लेके आई थी दहेज में, वो बिगड़ गया है, तो इसलिए अब हाथ से ही धुलना पड़ता है। तो छत पे डाल रही हूँ गार गार के, जिससे सूख जाए। और उसके बाद आती हूँ पलटने भी एक बार दोपहर में, तो सूख जाता है, बस मोटे कपड़े ही नहीं सूखते हैं, बाकी हल्के कपड़े सूख ही जाते हैं। और अभी मशीन जो बिगड़ा है वो बन नहीं पा रहा है। एक बार बना था तो कुछ दिन चला, फिर बिगड़ गया, फिर दोबारा कोई बनवाया ही नहीं। और थोड़ी दिक्कत तो होती है, लेकिन मम्मी ने नींबू का अचार डाला था, तो उसको भी धूप में डाल दूँ। और कल मैं पौधान धुली थी, मेरे वहाँ जितने भी पौधान हैं सब हाथ के बुने हुए हैं, सब मम्मी ही बुनी है, तो वो भी कल सब धुली थी। और सारे काम ख़त्म हो गए, मैं फ्री हो गई हूँ। और सबसे पहले तो मैं एड़ियों में तो वैसलीन लगा लूँ, उसके बाद सॉक्स पहन लूँगी। मैं पूरे ठंडी भर अपना जब काम ख़त्म हो जाता है तो पैर और पोंछ के फिर कोई और ही चीज़ लगा लेती हूँ, चाहे वैसलीन चाहे बोरोप्लस, और फिर सॉक्स पहन लेती हूँ, क्योंकि मेरा एड़ी बहुत फटता है। तो वो सब लगा के उसके बाद फिर मैं अब पढ़ाई शुरू करूँगी, लेकिन उससे पहले अपने छोटे लड्डू गोपाल को खाना खिला के सुला दूँ, उसके बाद पढ़ूँगी। रोज़ तो टाइम नहीं निकाल पाती हूँ पढ़ने का। देखिए यहाँ पे 11:15 हो गया, अब मैं जाके फ्री हुई हूँ, और ये भी मेरा सो गए हैं बाबू। तो अब मैं थोड़ा सा तो जो भी टाइम मिला है थोड़ा सा पढ़ लूँ, क्योंकि अभी 2 बजे फिर उठना पड़ेगा नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि दोपहर में सब लोग नाश्ता करता है। तो फ्रेंड्स, मैं आज वीडियो यही ख़त्म कर रही हूँ, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और फिर कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। तब तक नमस्ते, बाय बाय।